नहीं, इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है। हम पॉलिटिक्स के बारे में शायद हम बहुत जानते हैं। हम पॉलिटिकल जितने न्यूज़ होते हैं, चाहे यूट्यूब पे या टेलीविज़न पे, वो हम तमाम देखते हैं, तमाम पॉलिटिशियंस को जानते हैं और पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट भी रखते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारे आम निजी जीवन का हिस्सा हो जाता है। हर क्षण पॉलिटिक्स का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। जिस तरह की राजनीतिक दिशा और दशा बदलती है, उसका असर हमारे जीवन शैली पे, हमारे परिवार पे, हमारे समाज पे, हमारे देश पे, हमारी दुनिया पे पड़ता है। तो उससे वंचित तो हम रह नहीं सकते हैं। मुझे लगा कि शायद अब मेरे व्यक्तिगत इच्छा को पूछ रहे हैं कि पॉलिटिक्स के बारे में। नहीं। तो इसी पे सवाल आता है कि 3 सांसद तो हैं, चौथे पवन सिंह ने नामांकन भर दिया है, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप पवन सिंह को? पवन सिंह को मैं देखता हूँ ऐसे कि मैं एक उस पवन सिंह को भी जानता हूँ जो शुरू में आए थे इस इंडस्ट्री में, एक मासूम से, एक लाडले जैसे पवन। उसके बाद जब वो धीरे धीरे सक्सेस हुए, सिंगर से जब अभिनेता बन के सक्सेस हुए, तो पावर स्टार हो गए और सबसे सर्वलोकप्रिय सब, मतलब मुझे लगता है कि पवन सिंह एक इकलौते ऐसे कलाकार रहे हैं भोजपुरी के, जो इंटरनेशनली भी उनको जाने जाते हैं। लोग उनके गानों को जानते हैं, भले उनको शक्ल से ना जाने, नाम से ना जाने। इतने सुरों के बादशाह मैं बोलूं, वो पवन सिंह हैं। अभिनेता रहे ही सक्सेस, एक सिंगर बहुत सक्सेस ही हैं। और जिस तरीके से मैं पर्दे पे कितने सक्सेस हीरो हैं वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आम जीवन में पॉलिटिकली हर विरोधाभास के बाद विपरीत बहाव में उतर करके उन्होंने जो अपना शेर दिली दिखलाई है, वो इस आज के इस परिवेश में किसी ऐसे राजनीतिक दल की इच्छाओं के विरुद्ध जा कर के, तो ये एक ऐसे शेर दिल इंसान की सच्चाई को बयां करता है कि जो वाकई अपने ही टर्म्स पे जिया, अपने ही टर्म्स पे मरेगा, अपने ही टर्म्स पे चल रहा है और अपने ही टर्म्स पे लड़ेगा भी। तो पवन सिंह जी को मैं पहले से ही, अभी आज नॉमिनेशन का दिन है उनका, जीत की ढेरों बधाइयाँ दे देता हूँ। यकीनन जीत तय है। और पवन सिंह जी, अगर आप तक ये मेरी बातें, ये मेरा मैसेज पहुँचे, आपकी गायकी का बहुत बड़ा दीवाना रहा हूँ मैं। अभिनय के बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आप जनता के बहुत पसंदीदा हीरो हैं। लेकिन आपके ये जो कदम, इतना साहसिक कदम जो आपने ये उठाया है, धैर्यपूर्ण कदम है, माँ की भावनाओं का कद्र करते हुए, उनका आशीर्वाद लेके उस जगह पे जहाँ उतरे हैं ना, ईश्वर आपको अपनी गोद में ऐसे बिठाए हुए हैं, ऐसे। अभी तक आप नहीं थे, अभी तक शायद लोगों के आशीर्वाद से आपकी ये जो ऊंचाई थी, लेकिन अभी आपको माँ के आशीर्वाद ने ईश्वर के गोद में बिठाया हुआ है। और मेरी तरफ से आपको जीत की अभी से बहुत ढेरों बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं, और ये जीत मुबारक हो। लव यू। कैसे जीत जीते रहे हो दोस्त, कैसे जीत रहे जीते हो। कैसे जीतेंगे जब 3 मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ तीनों पवन सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे, कुशवाहा जी के खिलाफ, तो कैसे पवन सिंह, अकेला पवन सिंह कैसे जीतेंगे? मतलब इंडस्ट्री के ही भाई अपने ही भाई को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं, ये सब एक बातों की बातें हैं कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं। जब शरीर अलग होता है तो जीवन भी अलग होता है। जी हम दो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जी हम दोनों का अपना जीवन भी है। जी आप जिंदा खुद धरती पे आए, खुद जाएंगे भी खुद। जी ये दो भाई और दो परिवार और दो, ये कहने की एक सिर्फ बातें होती हैं, तो कि हम ये हैं। आज रवि जी अपने कन्विक्शन पे लड़ रहे हैं, अपने फ़ैन फॉलोइंग और अपने एक मजबूत कदम को वहाँ पे स्थापित करके लड़े हैं। दिनेश जी अपनी कोशिशों के बावजूद आज इस मकाम पे पहुँचे हैं। उसके बाद मनोज तिवारी जी, सब ने अपनी अपनी चाहतें, अपनी अपनी कोशिशें लोगों के समर्थन के साथ अपने आप को उस जगह पे पहुँचाया है। लेकिन अगर मैं बोलूँ, इन सबसे भी बड़ा अंक दूँ मैं पवन सिंह जी को, कि जिन्होंने
जिन्होंने ये जानते हुए कि हमारे ये 3 दिग्गज प्रेम करने वाले मुझे मजबूरीवश हमारे साथ नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो कदम उठाया है और इस बिलीव के साथ उठाया है कि आए नहीं आए लेकिन तीनों का आशीर्वाद तो उन्हें मिलेगा। और ये सत्य है कि ये तीनों हमारे जो प्रेमी बंधु हैं, मनोज जी, रवि जी और दिनेश जी, आशीर्वाद तो पवन सिंह को देंगे ही देंगे। और हम सब की दुआएं हैं, आशीर्वाद हैं। हमसे उम्र में छोटे हैं, मैं पवन सिंह का इतना बड़ा कभी हितैषी ना हो पाया जितना अचानक अभी हो गया। जो जुनून, जो भाव और जो मजबूती से ये आदमी अभी, जो समर्थन जनता में जिस तरीके से कारागार में समर्थन सेकेंडरी है। जनता का समर्थन बहुतों को मिलता है, जनता के समर्थन की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। पॉलिटिक्स हो या सिनेमा हो, जनता तो चाहिए ही होते हैं। जनता का समर्थन उस पवन सिंह को भी मिल सकता है जो पवन सिंह सुपरस्टार है, जो पवन सिंह एक नायाब गायक है। मैं उस समर्थन की बात अभी बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ। वो तो जहाँ जाएंगे पवन सिंह वो होंगे, क्योंकि लोगों का प्यार मिला उनको। लेकिन मैं पवन सिंह के आंतरिक जो इच्छा शक्ति, आंतरिक मजबूती उसके अंदर जो है, और मैं एक सबसे ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा पवन जी आपको कि आपकी जो शैली है बातों की, ये थी नहीं पहले। मैं ऐसा नहीं देखा था। ये इतनी मैच्योरिटी, इतनी परिपक्वता, ये कहाँ से आया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं अचंभित हूँ। एक शालीन बात करना, शालीनता, वो मजबूती, वो व्यवहार, ये सब अचानक जो बदला है ना, तो ये स्वयं पवन सिंह ने नहीं बदला है, ये ईश्वर ने बदला है। तो जब ईश्वर ने ये बदलाव लाया है तो ईश्वर ने उनके पॉलिटिकल मकाम को पहले से तय कर दिया है, तभी ये बदलाव आया है। तो ईश्वर की ये रचना है, ये पवन सिंह जी की इच्छा शक्ति है, माता का आशीर्वाद है, लेकिन ये ईश्वर के बदलाव हैं, उसको कोई काट नहीं सकता है। आप जाने वाले हैं क्या? मतलब यदि मौका मिले फिल्मों से थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी लंबा टाइम है। हाँ, मैंने पवन जी को बोला भी था कि मैं आऊँगा, लेकिन मैं कहीं भी नहीं जा पा रहा हूँ। मजबूरी है कि मैं अभी फ़िलहाल इस दोनों घुटने को लेकर के इस कदर परेशान हूँ कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं शूटिंग पे आ जाता हूँ, बामुश्किल काम करता हूँ, सहारा लेकर के नीचे उतरते हैं, और ये पॉलिटिकल माहौल में इतनी भीड़ होती है कि थोड़ा कदम ताल करना पड़ जाता है। तो शायद मैं शारीरिक हालात की वजह से ना जाऊं, लेकिन जो हमारी बात हुई है कि मैं जाऊंगा, भले गाड़ी पे रहूंगा, लेकिन जाना जरूर चाहूँगा कि ये आदमी को ईश्वर ने जो वरदान दिया, उसके बाद इस आदमी के जो नज़ारे हैं उसको देखना चाहता हूँ। मैं क्या मदद करूँगा, सारे पवन सिंह के अपने प्रशंसक हैं। मैं केवल ब्लेस ही दे सकता हूँ, आशीर्वाद दे सकता हूँ, अपने सर्वस्व दुआओं का पोटली बना करके मैं दे सकता हूँ कि मेरे यार जीत जाओ यार, जीतना ही है, आप जीतोगे ही, चूँकि ये आप नहीं, ईश्वर की जो क्या बोलते हैं, ईश्वर की पूरी नियामत आपको बढ़ती गई है कि आप जीतें, और जीतने के लिए ही वहाँ गए हो, नहीं तो नहीं जाते।